नमस्कार सभी को। मेरा नाम राहुल रावत है और मैं केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर हूँ। मैं इस वीडियो में आपको जो है कोविड के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली में अभी एक कोविड पेशेंट हूँ और कोविड पॉजिटिव जो है मेरा रिज़ल्ट 6-7 दिन पहले आया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं वैसे तो बिलोंग उत्तराखंड से करता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत से दिल्ली में रहता हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय में जैसे कि एक टीचर हूँ। तो मेरी जो पोस्टिंग है वो एमपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट नीमच में है। तो वहाँ पर जो है मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं वहाँ पर जो है एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी जो हूँ करंट में मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कोविड का, लोग कोविड के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा उनको मतलब कुछ पता ज़्यादा है नहीं, और पता है तो वो उससे डरे हुए हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिव के साथ साथ मैं आने वाले 7-8 दिनों में जो है वो नेगेटिव भी हो जाऊँगा, मुझे इतना पता है। तो मैं आपसे जो है कोविड का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ये बीमारी कैसे हुई, प्रेजेंट में मैं इसको कैसे जो है इसके साथ लड़ रहा हूँ, और फ्यूचर तो मेरा अच्छा हो ही जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो बात करते हैं कि जो मेरी दिनचर्या होती थी, जो मेरा फुल डे बीतता था, वो इस तरीके से बीतता था कि सुबह जो है हम स्कूल जाया करते थे 7 बजे। हमारा पूरा स्टाफ जो है वो 7 बजे स्कूल में आता था और 7:30 से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो लगभग 2 से 3 घंटे जो है हम रेगुलर क्लास लिया करते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं मास्क पहनता था, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनता था, ठीक है ना। जैसे कि होता है कि अरे कोविड मेरा क्या ही कर लेगा, तो वही थॉट चलती थी मेरे दिमाग में। तो मैं मास्क पहनता था लेकिन ज़्यादा नहीं पहनता था, ठीक है। अवेयर था, टीचर था हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ चीज़ें क्या होता है कि फॉलो नहीं करते लोगों को जानकारी है, लेकिन लोग जो है वो फॉलो नहीं करते। उसी के तरीके से मैं था कि मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन बहुत सीरियस वे में नहीं कर रहा था। मुझे घूमने फिरने का भी थोड़ा बहुत शौक है, तो रेगुलर जो है 9:30 10:30 तक हम लोग पढ़ाते थे स्कूल में। और पढ़ाने के बाद ऑफिशियल वर्क जो होता है वो करते थे। कभी कभार पेरेंट्स आ जाते थे तो उनसे भी डील जो है वो करनी पड़ती थी, क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे और उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनसे भी डील करनी पड़ती थी। फिर घर जाना, फिर घर जाके थोड़ा बहुत बाहर घूमना, कभी मास्क पहनना कभी नहीं पहनना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं सीरियस नहीं था। तो अगर बात करी जाए डेट की, तो 6 अप्रैल को जो है मेरे को थोड़ा बहुत लगा कि मेरे को क्या है कि कफ हो रखा है, कफ एंड कोल्ड है, मेरे को जुकाम वगैरह थोड़ा बहुत फील हो रहा था। तो जब मुझे जुकाम वगैरह फील हुआ तो मेरा एक साथी सर थे, उनको भी जो है वो फील होने लग गया, उनको भी थोड़ा लग रहा है कि उनको फीवर है। और हम दोनों क्या है कि साथ में ही कभी कभार खाना खा लिया करते थे रात में। तो जब लगा कि यार हमें टेस्ट करवाना चाहिए, तो हम लोग चले गए टेस्ट करवाने के लिए। तो हम जैसे कि टेस्ट करवाने गए, तो 8 अप्रैल को 2 दिन बाद हम लोग टेस्ट कराने के लिए गए। तो जब टेस्ट कराने के लिए गए तो वहाँ से हमें एक मैसेज आया है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जब हमने टेस्ट करवाया तो इस तरीके का मैसेज वो हमें वहाँ से सेंड करते हैं। ये मैंने एमपी में ही, नीमच में ही जो है अपना टेस्ट करवाया था। तो उन्होंने बोला कि आपका जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिया गया है और 2 दिन के लिए आप खुद को जो है क्वारंटीन कर लीजिए, होम आइसोलेशन आप कर लीजिए। ठीक है जी, होम आइसोलेशन कर लिया 2 दिन के लिए और घर में खुद को बंद कर लिया। मैं किसी से उस 2 दिन के दौरान मैं किसी से मिला जुला बिल्कुल भी नहीं मिला जुला, ठीक। तो घर में ही रहा मैं अपने। मेरा जो सामान है यहाँ पे जो है, मेरा स्टाफ लोग मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। मेरी बिल्डिंग में मैम रहती हैं, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। मेरे स्टाफ के कुछ और मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे लिए सब्ज़ी वगैरह लेके आते थे नीचे, और वो मैम जो है नीचे से ऊपर फ्लोर पे मेरे रख देते थे उस 2 दिन के दौरान। फिर 10 तारीख को सुबह जो है मुझे एक मैसेज आता है, और वो मैसेज आता है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। मुझे ये मैसेज आता है कि मेरा जो रिज़ल्ट है कोविड जो मेरा हुआ है चेक, वो जो आया है वो सिम्टम आया मेरा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया तो उस दौरान मैं 1-2%, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत शॉक में आ गया कि यार ये पॉजिटिव कैसे आया मेरा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब उस टाइम पे मेरे को था कि मेरे को जुकाम था, सिर्फ कुछ भी नहीं था, ठीक है। सिर्फ जुकाम था मेरे को, कुछ नहीं था, कोई सिम्टम नहीं था, फीवर नहीं था, खांसी नहीं थी, पेट में दर्द नहीं था, चेस्ट में दर्द नहीं था, लेकिन एक सिर्फ मेरे को जुकाम था। तो अब उस जुकाम कैसा था कि यार उसमें मेरे को जो है ना स्मेल और टेस्ट
दोनों ही मेरे बिल्कुल गायब हो गए, 0% सेंस रह गई थी, बिल्कुल कोई सेंस नहीं। मतलब एक नॉर्मल जुकाम होता है जिसमें चले जाता है टेस्ट, लेकिन खट्टा मीठा का पता लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन मेरी स्मेल और टेस्ट बिल्कुल गायब हो गई। इवन मैं प्याज भी काटता था तो मेरे आंसू ही नहीं निकलते थे, क्योंकि मेरी कुछ सेंस जा ही नहीं रही थी अंदर, कोई स्मेल नहीं जा रही, कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ नॉर्मल बिल्कुल, कुछ ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा, कोई कुछ भी बना रहा था तो वो था कि कुछ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं समझ गया था कि कोविड तो मेरे को है, क्योंकि ये वन ऑफ दी एक सिस्टम है आपके कोविड का, ठीक। तो कोविड मेरे को था, मेरे को 10 तारीख को कंफर्म हो गया इस मैसेज के थ्रू कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो उस दौरान क्या किया कि मैंने खुद को, मैं वैसे भी यहाँ पे जो है एक रूम में ही रहता हूँ, उसी रूम में आप पीछे देख रहे होंगे मेरा जो है एक गैस है, चूल्हा रखा हुआ है, तो यहीं पर जो है मैं अपना खाना बनाता हूँ, खुद से ही खाता हूँ, खुद को मैंने आइसोलेट कर रखा है, कपड़े धोना खुद से, अपना रूम वगैरह साफ़ करना, वो सब कुछ जो है उस 10 तारीख के बाद जो है मैं बहुत सीरियस वे में कर लिया। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लोग जो है थोड़ा आपका घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि ये घबराने वाली बात नहीं है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। हो सकता है किसी और ने कोई एक्सपीरियंस लिया हो, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं घबराया बिल्कुल भी नहीं, 0% मैं नहीं घबराया, मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहा। क्योंकि सबसे पहली बात तो है, जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। तो मैं अपने दिमाग से बिल्कुल मेंटली जो है मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहा, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने इसको एज अ कफ एंड कोल्ड ही ट्रीट किया, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं लिया दवाई के लिए। जो डॉक्टर ने, क्या हुआ कि 10 तारीख को मेरा जैसे कि रिजल्ट आया पॉजिटिव, उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ से मुझे गवर्नमेंट जो है, सरकार का कोई मेंबर जो है कोविड कंट्रोल रूम से कोई मेरे को कॉल आएगी। तो जब मैंने वेट करा, शाम के 3-4 बजे तक मैंने वेट करा, तो वहाँ तब तक मेरे को कॉल नहीं आई। जब मुझे कोई कॉल नहीं आई तब मैं खुद ही हॉस्पिटल चला गया और मैंने वहाँ पर जाकर उनको बताया कि सर मेरा कोविड रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, तो मेरे को उसके लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। तो उन्होंने मेरे को 7 दिन की मेडिसिन जो है वो लगभग 7 दिन की मेडिसिन मेरे को दे दी और उन्होंने बोला कि आप आइसोलेट हो जाइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये सही बात है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से थोड़ा बहुत, वैसे भी मैं पॉजिटिव था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बिल्डअप हो गया कि चलो डॉक्टर्स ने मुझे ऐसा बोल दिया, घबराने वाली कोई बात नहीं। बहुत ईजी वे में बोला, जैसे कि खांसी जुकाम बुखार वगैरह होता है उस वे में ही बोला उन्होंने, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रेगुलर दवाई लेने लग गया, लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब बूस्टअप हुआ थोड़ा और, जब मेरे बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया गया। अब मेरी बिल्डिंग में क्वारंटाइन कर दिया क्योंकि 2 डंडे लगाते जाते हैं। तो कंट्रोल रूम से मेरे को जब फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि सर आपका एड्रेस कहाँ पर है, हमें जो है वो आपका जो घर है उसको आपका कंटेनमेंट जोन बनाना है। तो जब कंटेनमेंट जोन बनाना है तो वो क्या करते हैं, गेट पे आके आपके 2 डंडे लगा जाते हैं ऐसे क्रॉस करके और उसको कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि लोग अवेयर रहें कि इस बिल्डिंग में, डरने वाली कोई बात नहीं है, इस बिल्डिंग में थोड़ा एक कोविड पेशेंट है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। और मैं भी चाहता था कि ये चीज़ लगे ताकि लोग जो है मेरे साथ थोड़ी दूरी बना के रखें। मैं तो बना ही रखा हूँ, लेकिन लोग भी जो है वो इस चीज़ को समझें। तो हुआ क्या कि उनका फ़ोन आया मेरे को कि सर आपका एड्रेस कहाँ है। तो मैंने कहा कि सर मेरा एड्रेस है, तो उनको मेरा एड्रेस नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत आम बात है लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि सर आप एक काम करिए, अब मैं बाहर तो निकल नहीं सकता क्योंकि मैं कोविड पेशेंट हूँ, तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए किसी से। कह रहे, उन्होंने मेरे को ये बोला, जो सिर्फ डंडे लगाने आए थे उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला, डॉक्टर नहीं थे लेकिन अवेयर थे। उन्होंने मेरे को बोला सर कोई बात नहीं, अगर आप कोविड पेशेंट हैं तो आप नीचे आके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोविड पेशेंट है तो इसमें क्या हो गया, आप आइए और बताइए और अपना मास्क वास्क लगा के आइए, सैनिटाइजर लेके आइए और हमें बता के आप ऊपर अपने रूम पर चले जाइए। तो मेरे को लगा यार वाह यार क्या बात है, इनको भी मतलब इन चीज़ से नॉलेज है, इतनी अवेयर है ये लोग, इतने कॉन्फिडेंटली जो उन्होंने बोला। तो मेरा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्टअप हो गया इस चीज़ से। तो उसके बाद क्या होता है कि अब मैं इस दौरान अपना क्या देखभाल करता हूँ, क्या प्रिकॉशंस लेता हूँ और क्या मेडिसिन लेता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। इस दौरान क्या करा कि जब मुझे पता लगा तो मैंने एक काढ़ा लिया, ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जो है काढ़ा लेना शुरू कर दिया, आयुष गोयत करके नाम है इसका कुछ, ठीक, आयुष का काढ़ा है। आप कोई भी काढ़ा लीजिए, घर में आप बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने काढ़ा लेना शुरू कर दिया, ज़्यादा नहीं, दिन में 2 बार, सुबह 1 बार उठ के, जब गर्म हम चाय पीते हैं सुबह उठ के, तो चाय की जगह मैंने ये काढ़ा पीना जो है वो शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ जो है फिर मैंने और भी थोड़ा
रेमेडीज़ लेना स्टार्ट करा। जैसे कि मैं क्या करता था कि काढ़े के साथ बाद में मैं गर्म पानी भी पी लेता था, गर्म चाय पीता था। ठंडी चीज़ कोई नहीं खानी, ठंडी चीज़ कोई नहीं खानी। फ्रूट्स वगैरह खा लो लेकिन ठंडे नहीं, बाहर रखो, उसको ख़त्म कर दो 1-2 दिन में, फिर दोबारा जो है आप मंगा लीजिए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, ठीक है। ठंडी चीज़ इग्नोर करिए, कोशिश करिए ठंडी चीज़, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा, तो ठंडी चीज़ आप इग्नोर करिए, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है कि जब इंसान जब अकेला रहता है 10-12 दिन, और वो भी मैं तो बिल्कुल घर से दूर रह रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, अकेला रहता हूँ, ठीक है। और मुझे ये था कि 10 दिन पहले की बात करी जाए, ठीक है। आज जो तारीख हो रही है, आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डेट हो रही है आज 18, तो अगर 7-8 दिन पहले की बात करी जाए तो मुझे, अब इतनी दूर रह रहा हूँ मैं, तो मेरे को ज़्यादा कुछ खाना बनाने में आता नहीं है, ठीक। तो इन 8 दिनों को अगर मैं पीछे देखता हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख ली हैं। तो मुझे कभी कभार खुशी भी होती है कि अच्छा हुआ कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने क्या करा, इस सिचुएशन से मैं लड़ा। और बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे लड़ा योद्धाओं की तरह, कुछ नहीं है, नॉर्मल रहा, ठीक है, पॉजिटिव रहा, जो रेगुलर चीज़ें करनी चाहिए वो करी, और आज मैं नॉर्मल हूँ। अभी आपको देख के लग नहीं सकता है कि मेरे को कोविड वगैरह कुछ है या कोई बीमारी है, बल्कि मैं अभी स्टिल पॉजिटिव हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैं नॉर्मल हूँ, और अंदर से जो है, अंदर से भी मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मैं बाहर से कोविड से पॉजिटिव हूँ तो मैं अंदर से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो होता क्या था कि मैं सुबह, अब क्या करता था भाई, अब पता लगा कि कोविड है, तो इस दौरान क्या हो गया, हमारा स्कूल भी जो है वो बंद हो गया। अब स्कूल बंद हो गया तो टीचर्स जो है वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया। इस दौरान भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, क्योंकि मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव था। मुझे था कि सिर्फ जुकाम ही तो है, खांसी ही तो हो रही है, थोड़ा बहुत फीवर भी था, तो एक बार ही बढ़ाया बस, वो 98-99 से चला गया था। तो वो भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा तो कि मैं मतलब क्लास कैंसिल करूँ, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि पूरे दिन तो वैसे भी रेस्ट कर ही नहीं है। तो दिन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम पास भी हो जाता था बच्चों के साथ। तो मैं वही रेगुलर जो है सुबह उठता था 6 बजे, और 7:30 से मैं अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करता था। 9:30-10 बजे तक मैं जो हूँ क्लास को लेता था। उसके बाद मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करता था। साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, चादर बदले, पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। पहले मैं कुछ नहीं करता था, मैं झाड़ू भी नहीं लगाता था, पोछा भी बहुत कम लगाता था। हफ्ते में एक बार ही मेरे घर पोछा लगता था, क्योंकि आलसी भी था थोड़ा बहुत, ठीक है, इग्नोर करता था चीज़ों को। लेकिन अब जो है मैं रेगुलर जो है पोछा लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चादर को बदलना, कपड़े रोज़ चेंज करना, ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी आपको करनी ही पड़ेगी, और करिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे करना क्या, जब आप आइसोलेट हैं तो आप करिए आराम से। तो ये सब चीज़ें जो है मैं करता था और करता अभी भी हूँ। तो सुबह झाड़ू पोछा कर दिया, खाना वाना बनाया और खाया। 12 बजे तक मेरा ये सब काम हो जाता था नियर अबाउट। उसके बाद क्या करता था मैं, कभी मूवी देख ली लैपटॉप में, कभी फ़ोन पे लग लिया, दोस्तों से बातें कर ली, दोस्तों को बता दिया कि यार मेरे को कोविड हो गया। और दोस्तों के साथ क्या है कि हंसी मजाक होता रहता है, तो कोविड को लेकर हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत हमारा ऐसे हो गया, एक पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि मजाक बना रहे कोविड का, एक पॉजिटिव वे में, कि ताकि वो भी मेरे को इस वे मोटिवेट कर रहा है और मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर दिन में भी खाना बनाना, बासी मत खाइए, रेगुलर बनाइए, खाइए। अगर आपके साथ कोई है तो आप उनको ये ध्यान रखिए कि उनको बोलिए कि आपको फ्रेश जो है वो दें, बासी ना दें, ठीक है। तो आप बासी मत खाइए, रेगुलर बनाइए, और रेगुलर जो है आप टाइम टू टाइम खाते रहिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए। पेट को बिल्कुल भी खाली मत रखिए, और टाइम से जो है वो दवाई लेते रहिए। जो दवाई डॉक्टर ने 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन, 14 दिन की, जितनी भी दवाई दे रखी है आपको, सिर्फ स्पेशल आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है। बहुत से लोग बहुत चीज़ें कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको ही आप खाइए। काढ़ा पी लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। काढ़ा पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, चाय ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दीजिए। खाना खाएं तो ज़्यादा ठंडा मत करके खाएं, गर्मा गर्म खाना बिल्कुल आप खाइए, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आप ये सब, मेरा जो है 7-8 दिन से यही सब चीज़ें जो है चलती रहती थी, कि सुबह पढ़ाना, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, उसके बाद जो है खाना के बाद जो है दवाई ले लेना। तो ये मेरा टाइम टू टाइम जो है रूटीन जो है 7-8 दिन से कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब बात आती है कि यार लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डर रखे हैं आजकल के टाइम में। आप देख रहे हैं आज के टाइम में, अगर पिछले 24 घंटे की बात करूँ तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो 2,60,000 के अबाउट जो है वो केसेस आ रखे थे, ठीक है। इतने केसेस आ रखे हैं वो बात ठीक है, लेकिन कुछ क्या है कि केसेस लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार ही पड़ रहे हैं, लोग जो है वो ठीक भी ऐसा है कि हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ नहीं देखने में, एक पॉजिटिव चीज़ भी देखनी है। बीमार पड़ोगे, हर कोई पड़ता है बीमार, ठीक है। कोविड नहीं होता तो किसी और चीज़ से बीमार हो जाते हैं आप, फीवर हो जाता है आपको,
कुछ और चीज़ हो जाती, खांसी हो जाती, बीमार आप पड़ते। तो बीमार आप अब भी पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस क्या है कि थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस रखें। जब बाहर निकलें, किसी एक बंदे से ही बात कर रहे हो, लेकिन जब आप बाहर निकलें तो मास्क को ज़रूर पहने, हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें। इसमें कोई आलस वाली बात नहीं है। 2 सेकंड लगते हैं, पहले मैं भी नहीं करता था, ठीक है, मेरे को भी बहुत आलस आता था इन सब चीज़ों में, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा और आप करिए। चाहे आप पेशेंट हैं, चाहे आप नहीं हैं, आप रेगुलर वे में इसको करिए। मैं भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कर रहा हूँ कि मैं पेशेंट हूँ, कोविड पॉजिटिव हूँ तो मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, नहीं। जो रेगुलर वे में करना चाहिए मैं जस्ट वही कर रहा हूँ। बस इस दौरान मैंने क्या कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, आइसोलेट हो रखा हूँ, ठीक है। लोगों से बात करता हूँ तो फ़ोन से बात करता हूँ, कभी कभार बालकनी में घूम लेता हूँ, छत में टहल लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई आता नहीं है। मेरा फ्लोर में मेरी बालकनी है, मेरा छत है, तो वहाँ कोई आता नहीं है, तो मैं अपना जो है टहलता हूँ और उनको टाइम टू टाइम जो है साफ़ सफाई करता रहता हूँ। तो इस दौरान जो है आप थोड़ा बहुत सुबह जब उठें तो योगा भी कर लीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग कर लीजिए, इस तरीके की चीज़ें जो है आप स्टार्ट कर लीजिए, ताकि जो आपकी सांस लेने में या जो आपका गला जो बंद है या जो आपकी नाक बंद है वो धीरे धीरे खुल जाए, और सुबह की फ्रेश एयर में ये चीज़ें आप करना स्टार्ट करिए। तो यही चीज़ है कि प्रेजेंट में मैं अभी कोविड पॉजिटिव हूँ और मैं ये सब चीज़ें जो है अपनी रेगुलर लाइफ के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम टू टाइम दवाई लीजिए। अगर आप पेशेंट हैं, नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिकॉशंस रखिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए, अपने आसपास जो है वो साफ़ सफाई करिए। सिर्फ ये नहीं कि दूसरों पर डिपेंड रहे। मैं अकेला हूँ, उसके बावजूद भी मैं सब अकेला कर रहा हूँ मैनेज। तो अकेला बंदा भी जो है वो कर सकता है। मुझे कुछ नहीं आता था, 7-8 दिन पहले भी मुझे थोड़ा बहुत ही आता था। शुक्र है मैं अंदर से पॉजिटिव हूँ और शुक्र है कि मुझे चलो कोविड हुआ तो मैं उससे बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सीखा हूँ। मैं खाने में नई नई डिशेस बनाना सीखा हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, कभी कभार मूवीज़ देख लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ फ़ोन पे, ये सब चीज़ें कर लेता हूँ। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जब मेरे को पॉजिटिव आया मेरा, तो मुझे हॉस्पिटल से ये स्लिप मिली। जब मैं हॉस्पिटल में बताया कि मैं पॉजिटिव आया तो मुझे स्लिप मिली हॉस्पिटल से। इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, मेरा नाम, मेरे फादर का नाम और डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ है ज्योति करके, एंड मेरे को दे रखा है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ही लिखा है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है मेरे को वहाँ से मिली थी। तो उसके बावजूद जो है मैं घबराया नहीं, मैं ठीक रहा और मैं ठीक रह रहा हूँ, और उम्मीद है कि मैं आगे भी जो है वो ठीक रहूँगा। और आप सब भी ठीक हैं और ठीक रहिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप आगे भी जो है वो ठीक रहेंगे। बस थोड़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है, वो आप करिए। अब बात आती है, थोड़ी सी बात रह गई है जो बतानी है, वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि यार इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आप खुद सोचिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, सेंसिबल हैं, ठीक है, और इसके लिए पढ़ा लिखा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, जनरल चीज़ है कि जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है हमारी कंट्री, और वो तो जनगणना सेंसस हुआ नहीं तो शायद फर्स्ट भी होती, चाइना से ऊपर चली जाती, लेकिन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को कुछ गवर्नमेंट, इतनी सी गवर्नमेंट कैसे संभालेगी, जिस हिसाब से भी जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। क्योंकि मुझे क्या है कि जब मेरे को कोविड हुआ तो कोविड कंट्रोल रूम से मुझे आज तक भी रोज़ कॉल आता है कि सर आपकी तबीयत कैसी है, अपना जो है आप टेम्परेचर बताइए, ठीक है। और वो मेरे को ये भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप हमें एकदम से इस नंबर पर कॉल कर देना, हम आपको जो है सारी प्रिकॉशंस देंगे, सारी मेडिसिन देंगे, और हो सकेगा तो हम आपको हॉस्पिटल भी एडमिट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपना रोल जो है वो कर नहीं रही है, वो गवर्नमेंट अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रही है, और वो जितनी कोशिश कर सकती है वो कर रही है। अब कोविड इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है, इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लोगों में फैल रहा है कि सरकार भी क्या करे, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो बीजेपी हो, आप हो, मैं किसी सरकार को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सारी की सारी सरकार जो है अपना 100% वो दे रही है। डॉक्टर्स भी जो है हमारे वो अपना 100 नहीं 200% दे रहे हैं, पुलिसकर्मी भी जो है वो 200% दे रहे हैं, ठीक है। जब ये लोग इतने अवेयर हैं, ये लोग इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी जो है खुद के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो मैं बस आपसे लास्ट में यही करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अंदर से पॉजिटिव रहें। सिर्फ खांसी बुखार हो रहा है, ज़्यादा चिंता मत करें, ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर्स दे रहे हैं उसको फॉलो करें, काढ़ा लें, स्टीम लें, दवाई रेगुलर टाइम से लें, खाना वाना खाएं। बस रेगुलर टाइम में हम यही, रेगुलर लाइफ में हम यही तो करते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाइए, साफ़ सफाई रखिए, रोज़ कपड़े बदलिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतनी चीज़ करनी है, आप रहेंगे, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर लीजिए। कुछ टाइम पीरियड की बात है, उसके बाद जो है नॉर्मल थोड़ा बहुत हो जाएगा। पूरा नॉर्मल नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा। और आपको अब तक जो है 1 साल में आप इतना थोड़ा बहुत हैबिचुअल भी
हो चुके होंगे। तो इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए और आप जो है अच्छे से रहिए। कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। कोविड फैल रहा है ठीक है, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था। तो थैंक यू।